हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपने गणित ले ही लिया है तो गणित की तैयारी कैसे करना है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि 2022 में किस तरह से मैथमेटिक्स के पेपर को फंसाया गया, बहुत संख्या में बच्चे जुड़े, निश्चित रूप से उनका फायदा हुआ और आप ही चाहते हैं कि भैया मेरा भी 2023 का बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए, गणित में अच्छा नंबर आए। जो भी समस्या है नंबर तो अच्छा आए लेकिन गणित की समझ भी हो जाए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, ताकि आगे चल के हम गणित में एक कमजोर छात्र के रूप में न उभरें, अच्छा कुछ सीखने को मिले। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप मैथ की तैयारी कैसे करें, क्या नहीं करना है। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत समय बाद तैयारी करते हैं, बहुत लेट कर देते हैं, तो चाहते हुए भी आप जो है पीछे हो जाते हैं छात्रों की तुलना में। बहुत जबरदस्त सेशन है, नए छात्रों के लिए एकदम ऊर्जा से भरा हुआ ये सेशन। 90 हम जो बता रहे हैं, जो सारी चीजें बता रहे हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो 95 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी 95 नंबर से इस बार देखिएगा रिजल्ट आएगा, मैथ में 100 नंबर भी बच्चे आए, बहुत लाएंगे 100 में 100। ठीक है, तो जबरदस्त सेशन होने वाला है बच्चों। और कोई तरीका नहीं बताएगा आपको, बहुत जगहों पे पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आप जो कार्य करने वाले हैं, जो चीज पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और सिलेबस घटा है नहीं घटा है इस पर भी चर्चा करेंगे, इन छोटी छोटी बातों को। उसके बाद हम लोग जो है लेसन को भी स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी चीजें होती हैं पर पढ़ाई भी होती है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चा। जबरदस्त सेशन होगा आज का, मजा आएगा। मैथ की पूरी तैयारी कैसे करें इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। सिलेबस घटा है नहीं घटा है, हमें 30% सिलेबस घटा हुआ पढ़ना चाहिए या हमें पूरा पढ़ना चाहिए। तो बच्चों इस बार हम बता देते हैं, निश्चित रूप से आपका जो है 100% चांस है कि आपका जो सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट आए, क्योंकि इस बार सेशन समय से शुरू हो रहा है, कोई कोरोना का इश्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, 100% जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपके पास किताब नहीं है, कहां से किताब पाएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेशन अच्छा लगेगा, शेयर कर दीजिएगा बच्चों। आज से ही जुड़ जाइए और किसी दूसरे का मत देखिए कि अरे वो पढ़ना शुरू करेगा तब हम शुरू करेंगे, मेरा दोस्त पढ़ना शुरू करेगा। तो कुछ ऐसा करिए कि आपको देख के लोग मोटिवेट हों, खुद शुरू कर दें कि अरे भैया हमारा दोस्त तो पढ़े शुरू कर दे भैया, हम शुरू कर देंगे तो हम बड़ा पीछे हो जाए। यह सोच के साथ आगे बढ़े के बाद सभी छात्रों को, ठीक है, 100%। चलिए आज के सेशन में 1000 लाइक हम टारगेट रखते हैं। आई होप आप निश्चित रूप से कर देंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैथ 2023 में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके का पेपर आता है इस पर भी चर्चा करेंगे, और कैसे आप मैथ में 90 प्लस लाएंगे, 95 प्लस लाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपका समय हम चाहेंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चीजों को आप देख लें, यहां पर पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो पेपर में सिंपली अगर आपने पेपर देखा होगा अपने दोस्त मित्र यार किसी का भी, इस साल पेपर जो हुआ है 4 अप्रैल को, ठीक है, गर्दा मचा दिए भाई, गर्दा मचा दिए हैं पूरे छात्र। ठीक है, शुभम क्लासेस द्वारा जो मैथ में पढ़ाया गया मेरे द्वारा, 100 में 100 क्वेश्चन फंसा हुआ है। आपके पेपर में भैया लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। ठीक है, टोटल आपके पेपर जो होते हैं 100 अंक के होते हैं। ये छोटी सी जानकारी अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसमें प्रैक्टिकल का अंक नहीं होता है। पूरा का पूरा पेपर जो है आपका 100 नंबर का बनता है बच्चा। तो इससे सतर्क रहना है, ये नहीं कि प्रैक्टिकल में 30 में 28 29 मिल गया भाई निकल लिए यहाँ पर। चलिए शुरू कैसे करना है, कैसे पढ़ाई शुरू करना है, जबरदस्त एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना है और जुड़ जाना है भैया। आज ही से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लासेस कब से शुरू होंगी, कैसे शुरू करेंगे, किस चैप्टर से शुरू करेंगे, ये सारी जो है आपकी मन की व्यथा को दूर करेंगे। आज हम पूरा सेशन देखेंगे तब। चलिए सबसे पहली बात, मैथ की आप बुक ले लें। अगर आपके पास बुक नहीं है, बुक कौन सी खरीदना है इस पर भी बहुत मतभेद रहता है। कोई बच्चा गया किताब से कोई बुक लेके आ गया, अरे भैया
एनसीईआरटी की बुक खरीदना है, एनसीईआरटी की, ठीक है, अरिहंत की नहीं, एनसीईआरटी बुक खरीदना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो भी है इसका फुल फॉर्म। एनसीईआरटी की बुक खरीदना है, वो भी हिंदी वाला, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खरीदना है। अभी आप देखिए इसमें 2 पार्ट है, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। मेरी बात समझिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी आपके पास अगर मान लीजिए थोड़ा पैसे का इश्यू है तो आप पार्ट 2 मत लीजिए, अभी इसको बाद में शुरू किया जाएगा। आप पार्ट 1 लीजिए, पहला भाग, ठीक है, 60 से 65 रुपये में मिलता है, बहुत ज्यादा कीमती नहीं है। मान लीजिए आपके पास पैसे की इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ मत करिए, आप शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर आपको फ्री में कॉपी मिल जाए, फ्री में जो है आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज आपके पास हो गया, मान लीजिए किताब हो गया। अब देखिए क्या करना है, जैसे आप क्लासेस मान लीजिए शुरू हो गया, कल से क्लासेस शुरू हो गया, तो आप करना क्या है, खुद से अपना नोट्स बनाएं, ठीक है, खुद से अपना लेसन जो है, लेसन 1 से नोट्स बनाना है। ये नहीं कि अरे यार 2-3 चैप्टर बीतने दो तब हम शुरू करेंगे। देखिए कुछ ऐसा यूनिक करेंगे, सबसे हट के करेंगे, तभी सबसे हट के रिजल्ट आएगा, नहीं तो उसी भीड़ में आप भी समा जाएंगे। 52 से 53 लाख छात्र एग्जाम देते हैं, सबके समान आपका भी रिजल्ट होगा, तो कैसे आप कहलाएंगे भाई कि आप यूनिक हैं, आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, आप अन्य छात्रों से अलग हैं। कुछ तो अलग करना पड़ेगा भैया। तो पहले ही चैप्टर से आपको अपना नोट्स बनाना है, भले हम चाहे अपने यहाँ पर चाहे जिस तरह से पढ़ाएं, हमारे पढ़ाने का तरीका हो सकता है अलग, लेकिन आपका लिखने का, आपका नोट्स का और अपना बनाए हुआ नोट्स बहुत अच्छी से समझ में आता है, ठीक है। हम आपको पूरा छाप के दे दें उतना मजा नहीं आएगा जितना आप खुद से नोट्स बना के लिए। पूरा सेशन देखिएगा, मजा आ जाएगा। फॉर्मूले की एक अलग कॉपी बनाना है। मैं शुरू से कहता आ गया, 2022 के जितने भी छात्र थे, लास्ट में बहुत छात्रों ने कहा सर आपने फार्मूले की जो कॉपी बनवाई थी एग्जाम के समय बड़ा काम किया, बस पलटते गए, देखते गए, पलटते गए, हमारा काम हो गया। अब फार्मूला रेडी था तो 30-35 नंबर ऐसे ही हो गया। 1-2 नंबर वाले प्रश्न एकदम फार्मूले बेस्ड आए थे बच्चा। तो शुरू से ही चैप्टर 1 से आपको फार्मूले बनाना है। किसी भी चैप्टर को जब हम शुरू करेंगे तो उस चैप्टर के पहले फार्मूले की कॉपी अलग, ज्यादा महंगा नहीं, सिर्फ 20 रुपया की, ठीक है, सिर्फ 20 रुपया वाली कॉपी, क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा मोटा नहीं। साथ में हर लेसन के खत्म होते ही यहाँ पर एनसीईआरटी बुक ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अगर कोई लेसन खत्म होते हैं तो उसमें क्या करेंगे भैया कि लास्ट ईयर के जो पेपर में प्रश्न आए हुए हैं उस चैप्टर से उसको हम कराएंगे, और साथ में प्रीवियस, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम कराएंगे। कुल मिला के आपको एनसीईआरटी के ही सवाल बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, एकदम घोल के पी जाना है, अमृत समझ के पी जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आते हैं, मिससेलेनियस एग्जाम्पल आते हैं, एक्सरसाइज के सवाल आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, मेरी बातों पे आप न जाएं, ठीक है। जो भी पढ़ें पढ़ते चलें, उसे हर 15 दिन में रिवीजन करते रहना है बच्चा। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि संबंध में फलन आज पढ़ लिए और 4 महीने बाद पढ़ रहे हैं, उसको पता चला कि अरे यार 4 महीने बाद कुछ याद ही नहीं है कि 1-1 क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सोतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, 1-1 क्या होता है, एक फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या, फिर से 4 महीने बाद देखेंगे तो फिर से, यानी दैट मीन्स कि अगर आप 15 दिन में उसे एक बार पलट के देख ले रहे हैं, उसके एक सवाल को आप, ठीक है, तो वो चैप्टर रिमाइंड होता रहता है हमेशा, ठीक है। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप एक बार चैप्टर को देख लें। जैसे आप भी खत्म हुआ, साड़ी खत्म हुआ, चाहे संबंध फलन कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, उसको 15 दिन में रिवीजन करना जरूरी नहीं कि 5 महीने बाद देखें, वो भूल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप चैप्टर को देख लें, कहाँ से शुरू करेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेशन पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक करिएगा बच्चा। 1000 हमने लाइक टारगेट रखा है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, बहुत बच्चों ने प्यार दुलार दिया। 13 से 14 लाख मात्र 3 दिन में मैथमेटिक्स का वीडियो देखा गया। हजारों छात्रों ने बहुत दुलार दिया और आप भी देंगे, देखिएगा आपको जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले चैप्टर में आपको जो पार्ट 1 भाग है, पहले चैप्टर को आप देख लें और इसमें भी देख लें कि भैया कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा कठिन है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काम की बातें हो रही हैं, जो चीज आप कार्य करने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए भाई कि ये कार्य हम करने वाले हैं तो इसके बारे में क्या क्या है, क्या नहीं है, कितना कठिन है, कितना आसान है। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप जो है पथभ्रष्ट हो जाएंगे, कहीं न कहीं अंधकार में डूब जाएंगे बच्चों। कुछ भी
असंभव नहीं है इस धरती पर। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे 90+ लाना है, गणित को भी समझना है, तो आप शुरू से देखिएगा, मेरा सेशन मजा आएगा। सबसे पहला जो संबंध फलन बच्चा यहाँ पर, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये दोनों चैप्टर मिला के आपको पेपर में 10 अंक देते हैं। बेहद आसान होता है। संबंध फलन में थोड़ी समस्या रहती है, पर हम है ना, उसी के लिए तो हम है भाई, समझाएंगे ऐसा कि मजा आ जाएगा। आव्य और सारणिक जो है आपके पेपर में, ये बहुत आसान चैप्टर होता है, यहाँ से 13 अंक, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है होता है, 6 होता है, ठीक है। अगले पार्ट बुक में 7 होता है और 8 होता है, ठीक है, 7वां और 8वां, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग और एक 9 भी होता है, ठीक है शायद, ठीक है। ये जो पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा इसको बोलते हैं कैलकुलस का, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चा, 44 अंक का होता है ये सबसे ज्यादा। दैट मीन्स कि कैलकुलस में 2 हिस्सा होता है बच्चा, एक अवकलन का होता है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए है। जो बच्चे पुराने हैं वो तो मास्टर न हो गए भाई, वो तो पढ़ा सकते हैं अपने जो जूनियर बच्चों को, इतना सीख लिए कि वो पढ़ा सकते हैं। अवकलन होता है बच्चा, समाकलन होता है, ठीक है। ये सब मिला के समाकलन में भी समाकलन के अनुप्रयोग होता है, अवकल समीकरण होता है, ये सबसे बड़ा हिस्सा जो है, और 44 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये हमें चैप्टर है, शुरू से ही हम शुरू करेंगे भैया, श्री गणेश करेंगे। पहले दिन उपस्थित रहिएगा, मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा, आप भी कहेंगे कि गुरुजी मजा ही आ गया, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा है, जो पार्ट 2 बुक है, हालांकि अभी तो नहीं शुरुआत करेंगे, इसमें समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग होता है, अवकल समीकरण होता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 7 होता है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाता है, ये 11 हो जाता है, ये 12 हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक है। प्रायिकता को हमेशा आखिरी में पढ़ाते हैं और जरूरत भी नहीं पड़ता है, समस्याएं काफी रहती हैं। आप देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन काफी मिले होंगे, ठीक है। ये सब चैप्टर को आप एक बार देख लें। सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति एक साथ चलते हैं, ठीक है, और ये सब कुछ एक साथ चलता है बच्चा, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में है। आप जो है चैप्टर को एक बार देख लें, समझ लें, सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हालांकि पार्ट 2 अभी शुरुआत नहीं करेंगे, पार्ट 1 ही, और आप जहां से कहेंगे वहां से, शुरुआत संबंध में फलन से करेंगे, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। मैथ में 5 गलती ये नहीं करना, अक्सर बच्चे करते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक सोचते हैं ना कि अरे हम तो मैथ में एकदम क्या है, सबके बाप हो गए, मास्टर हो गए, लेकिन पता चला कि बोर्ड एग्जाम में सवाल आ गए तो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई कैसा मास्टर वो होता है जिसके पास हर मर्ज का इलाज होता है, हर एक बीमारी का इलाज होता है, चाहे जैसे सवाल आ जाए घुमा फिरा के लगा दिए तभी आप मास्टर कहलाएंगे। 5 गलतियां नहीं करना भाई। कौन सी वो 5 गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं? फार्मूले की कॉपी नहीं बनाते, चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहे कि भैया फार्मूला कॉपी बनाइए, आप नहीं बनाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। आपकी फार्मूले की कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश में एक बार चल जाता है, आप देख लेते हैं रफली, आप बचपन से पढ़ते आते हैं, जाके झोंक के लिख के आ जाते हैं। गणित में नहीं होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप लगा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आया, जैसे मान लीजिए आप प्रश्नावली, मेरी बात समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे आपने शुरू किया, सपोज करिएगा प्रश्नावली आपने 4.2 का, ठीक है, पहला प्रश्न आपने किया, लग गया, दूसरा प्रश्न किया, आप लग गया, तीसरा प्रश्न कर रहे हैं तो थोड़ा सा फंस गया, डाउट हो गया, 2-3 बार किए, कैलकुलेशन नहीं है। तो जैसे होता है ना कि आप गणित की खासियत ये होता है कि जैसे आप सवाल लगा रहे हैं, जब लगता रहता है ना तो लगाने का खूब मन करता है, लेकिन जब फंसता है, 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं तो आप वहीं छोड़ देते हैं। नहीं, अगर तीसरा क्वेश्चन आपको डाउट हो रहा है, फंस रहा है, तो वहीं छोड़ दीजिए। चौथा क्वेश्चन भी फंस रहा है तो छोड़ दीजिए, आप 5वां क्वेश्चन करिए। ये नहीं कि यार उसी में उजराए पड़े, तीसरे क्वेश्चन में लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन होल्ड हो रहा है, बाकी हम क्लास लेंगे ही, उसके लिए हम जिंदा है ना, मजा आ जाएगा इस बार। प्रश्नों को सिर्फ देख कर नहीं छोड़ना है। किसी प्रश्न को बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो साला क्या ही है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, एकदम क्या है, एकदम तुच्चा सवाल है। पता चला अरे वही बोर्ड एग्जाम में आ गया, चारों खाने चित, अरे तो हम देखे थे बड़ा आसान था, लेकिन हम किए नहीं थे भैया, ये तो हो नहीं पा रहा है, क्या ही बवाल आ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रश्न को देख के कभी भी नहीं छोड़ना, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो भैया, सम्मान के साथ उसे हम कॉपी पे हल करेंगे, कलम का यूज करेंगे, एक रफ का यूज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मैथ की प्रैक्टिस हमें बार बार करते रहना है। आप जो है किसी एक सवाल को आज किए
और वो सवाल आप 5 महीने बाद कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा, वो प्रोसेस नहीं याद रहता है, वो तरीका याद नहीं रहता है, घबरा जाता है काम। ठीक है, बिना टाइम टेबल का, देखिए क्या बिना टाइम टेबल का आप पढ़ेंगे तो मैं नहीं ये कहता कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिससे कि एकदम नहीं मुझे 4 बजे जगना ही है। हर बच्चे का कंफर्टेबल जोन अलग अलग होता है, बहुत बच्चे रात में अच्छा पढ़ते हैं, सुबह जो है नहीं जग पाते, कुछ बच्चों सुबह अच्छा पढ़ते हैं, आप अपने हिसाब से। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए आज 15 अप्रैल है, कल 16 अप्रैल से क्लास चलेगी, ठीक है बच्चा, कल आपने 16 अप्रैल को मान लीजिए 2 घंटे, ठीक है 2 घंटे आपने मैथ पढ़ा। मेरी बात समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, खूब अच्छे से 2 घंटा समझ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ पढ़ा। अगले 4 दिन आपने मैथ की किताब देखा ही नहीं। ये इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए। एक ही घंटा आप रखें ना, शुरुआत में आप 1 घंटा रखें, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 1 घंटे की क्लास लें और उसको आपको रेगुलर पढ़ना है। 1 घंटा मैथ रेगुलर लगाना है। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आएगा वैसे वैसे आपकी जो है पोटेंशियल बढ़ता जाता है। और इस बार हम फरवरी में बोर्ड एग्जाम होगा ये मान के हम चल रहे हैं, ठीक है। इस बार कोरोना वोरोना सब जितनी भी सब चीज़ें थी उसको हम हटा दें, तो हम ये मान के चल लेंगे भैया हमारा एग्जाम जो है फरवरी में होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, चलिए तो कैसे 95 प्लस ला सकते हैं। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेस हमारे छात्रों के साथ सदैव जुड़ा रहेगा और आगे भी जुड़े रहेंगे, आपका प्यार दुलार मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी कुछ बेहतर करेंगे अपने प्रिय छात्रों के लिए, ठीक है। यहाँ पर शुभम क्लासेस पर आपको किस तरह से तैयारी कराई जाती है आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों। मैथ में आपको शाम को डेली 8 बजे मिलेंगे, ठीक है, वो भी लाइव मंडे टू सैटरडे। कैसे तैयारी कराई जाती है इस पर भी चर्चा, क्या वो चीजें अलग मिलती हैं शुभम क्लासेस पर अन्य चैनल को तुलना में, अन्य जगहों की तुलना में, क्या वो अलग मिलता है भैया आपको शाम को 8 बजे डेली, वो भी लाइव क्लासेस नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। संडे आपको टेस्ट होगा, ये चीज हम लोगों ने नया इस बार नहीं हो पाया पर इस बार हम लोग जरूर करेंगे। संडे को टेस्ट होगा, बीच में एक दिन क्लास नहीं चलेगी मंजूर है, लेकिन संडे को टेस्ट होगा जरूर, वीकली टेस्ट जिसे जाएगा और इसमें निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। चैप्टर खत्म हो गया, किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जैसे आव्यू खत्म हो गया, उस आव्यू पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, उसमें 1 नंबर के सवाल भी होंगे, 2 नंबर के सवाल होंगे, 5 नंबर के सवाल होंगे, 8 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है। लेसन खत्म होते ही आपको उस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2019, ठीक है, 2020 क्लियर हुआ बच्चा। 2020 2021 में तो पेपर 1 नहीं हुआ और 2022 का पेपर जो हुआ है तो मेरे पास है ये है, तो साथ में ये जो है 3 साल के पेपर भी कराएंगे चैप्टर वाइज। आपको इससे पता चलेगा कि यार इस चैप्टर तो हम पढ़े हैं पर सवालवा कैसा आता है, इस पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। तो जबरदस्त तैयारी होगी, शाम को 8 बजे डेली मिलेंगे लाइव, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे शुभम क्लासेस, जो टॉपर्स, बहुत जबरदस्त रिस्पांस रहा है शुभम क्लासेस ऐप का, यहाँ से पढ़ के बच्चे 98, 93, 9। अब देखिएगा रिजल्ट आएगा ना, एकदम गर्दा मचा देना है बच्चा। पिछले 3 सालों से निश्चित रूप से यूट्यूब का नंबर 1 चैनल रहा है यूपी बोर्ड छात्रों के लिए, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, ठीक है। और कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है, आप लोग का प्यार दुलार है, लगभग 1 मिलियन से बच्चे ज्यादा ही हो गए हैं। यहाँ पर टॉपर्स बैच जो है शुभम क्लासेस का बड़ा फेमस रहा, टॉप 100 बैच, जिसमें सभी विषयों का पूरा आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 साल के पेपर, मॉडल पेपर मिलेंगे बच्चा। तो इधर अगर भटकने की जरूरत नहीं है। फीस 2000, शुरुआत में जो बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए मात्र 999 रुपया, ठीक है, मात्र 999 रुपये। अगर आपने कूपन यूज कर लिया बच्चा सुधीर, SUDHIR सुधीर, क्या था भाई कूपन कोड क्या था, 1 मिनट सर, कूपन कोड क्या था सुधीर, हाँ सुधीर सर, स्मॉल लेटर में सुधीर सर। अगर आपने कूपन कोड यूज कर लिया बच्चा तो आपका इंस्टेंट
100 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, एट कह सकते हैं कि 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो आपका फीस लगभग जो है 900 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसमें जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे इस पर चर्चा हम कर लेते भैया, कहाँ मिलेगा। ठीक है, और साथ में जो है जो बच्चे सितंबर में जुड़ेंगे वो फ्री में जुड़ जाएंगे। अगर आप अभी जुड़े हुए हैं, जो सितंबर में हम लोग का क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, तो आपको अलग से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बैच में क्या क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेगा और हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी मिलेगा, स्मार्ट क्लासेस नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट जो क्लासेस यहाँ पे चलेंगी वो भी आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में 3 ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख लेते हैं। ये मेरा लोगो है शुभम क्लासेज ऐप का। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से इंस्टॉल करेंगे बच्चा, और अपना नाम और ईमेल आईडी जो आपकी मोबाइल में अवेलेबल है वहां से डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 100K प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 लाख से ज़्यादा छात्र जो है यहाँ से इसको इंस्टॉल करके यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से फायदा हो रहा है तभी ना। चलिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या आ रही है पेमेंट करने में, आप 7084817009 पे या 9682700994 पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कॉल करने से ज़्यादा है, आप व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। भैया बोर्ड एग्जाम के आखिरी सांस तक, आखिरी रात तक हम काम आएंगे। मजा ना आ जाए तो कहिएगा कि किसी ने कहा था भाई कि हाँ आपकी मैथ की तैयारी जबरदस्त करवा देंगे। कोई भी छात्र ये ना समझे कि मैथ में बहुत कमजोर हैं, भैया हमको नहीं आता है, बड़ा ही डर लगता है, बड़ा ही डरावना लगता है भैया, तो हम इसके लिए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। तो बच्चों कल मिलते हैं, संबंध एवं फलन शाम को 8 बजे उपस्थित रहिएगा। डेली लाइव क्लासेस चलेगा। अगर आप मैथ नहीं चलता है तो उस समय कोई और सब्जेक्ट चलेगा। मान के चलिए कि हफ्ते में 5 दिन आपका डेली लाइव क्लासेस चलना ही चल रहा है। संडे को छुट्टी हो सकता है, उस दिन टेस्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। आज मेरी पूरी टीम जा रही है पिक्चर देखने। ठीक है, KGF चैप्टर 2 आप भी देखिएगा, अच्छी चीज़ है। खेल कूद में अभी आप इन्वॉल्व रहें, पढ़ाई भी करें, हर एक कार्य को आप सीमित रख के कर सकते हैं, ना कि दिन भर मैच ही खेलते रहें, दिन भर पढ़ते ही रह गए, हर कार्य को करते रहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।